एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में। दोस्तों, बिजनेस कोई भी हो, बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं चल सकता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो अगर एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है तो उसके अंदर कितने टाइप के या कितनी कैटेगरीज में हमने कम्युनिकेशन को बांट दिया है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन की अगर अच्छे से कम्युनिकेशन करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, अगर आपका कोई और बिजनेस भी है तब भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कम्युनिकेशन अगर बढ़िया है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो दोस्तों, और किसी भी फील्ड में अचीव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहां पर समझते हैं दोस्तों सबसे पहले ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन मेथड। अब ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन मेथड क्या है वो समझते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टू मैनेज एन एफिलिएट प्रोग्राम, मतलब एक एफिलिएट प्रोग्राम को अगर मैनेज करना है तो जो मर्चेंट्स है, मर्चेंट्स मतलब वो कंपनी, वो ब्रांड, ठीक है, जिसका वो एफिलिएट प्रोग्राम है, तो वो एफिलिएट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। बिकॉज इतने बड़े प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए, एफिलिएट्स को मैनेज करने के लिए, ट्रैकिंग वैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर तो चाहिए। तो उसको मैनेज करने के लिए ऑटोमेटेड जो जो सॉफ्टवेयर का यूज होता है उसके अंदर यूजुअली ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन का फीचर होता है, उसी सॉफ्टवेयर में ही होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप कोई भी एफिलिएट आपका प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो उसमें प्री डिफाइंड एक टेम्पलेट बना होता है। कोई भी अगर आपके प्रोग्राम में ज्वाइन करेगा तो उसको वेलकम मेल, वेलकम मैसेज जाएगा ना, और वो प्री डिफाइंड होगा क्योंकि वो एक ही तरीके का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जैसे किसने ज्वाइन करा, वो अप्रूव्ड हुआ, उसको तुरंत उसको मैसेज चला गया वाया मेल, वाया व्हाट्सएप, वाया एसएमएस, जो भी मीडियम है उनकी मीडियम के थ्रू जाएगा। ठीक है, और मल्टीपल मीडियम के थ्रू भी जा सकता है, मेल भी चली जाए, व्हाट्सएप भी चला जाए। तो ऑटोमेटेड का सिस्टम यही होता है, मतलब यही होता है कि कुछ चीजें जो हर एफिलिएट से के लिए सेम है, उनका बार बार किसी को अपना टाइम ना लगाना पड़े, जैसे ही वो पर्टिकुलर इवेंट हो वो चीज ट्रिगर हो जाए और वो उसके पास चली जाए कस्टमाइज होके, यही काम होता है। ठीक है, और अब यहां पर हम समझते हैं जिसको आप वेलकम मैसेज भी कहते हो, वेलकम मेल भी कहते हो इसको। अब दोस्तों इसके अंदर किन बातों का मेजरली ध्यान रखना है, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस तरीके के कम्युनिकेशन की, उनमें देखो प्री डिजाइन, पहली बात तो ये जितने भी इस तरीके के जो कम्युनिकेशन आपको करने होते हैं वो प्री डिजाइन मैसेजेस होते हैं। चाहे व्हाट्सएप में जाना है, चाहे मेल में प्रॉपर एक मेलर जाना है, उनको आपको पहले से प्री डिजाइन करके रखना पड़ेगा, क्रिएट करके रखना पड़ेगा। दूसरा, ये मास में जाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है आपके दिन के अंदर एक ही एफिलिएट ज्वाइन हो रहा हो, कोई ऐसे हैं जिनके पास 50 एफिलिएट्स रोज ज्वाइन करते हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों के अंदर, तो वो मास में वो सेम मेल उनको जाएगी। तीसरा है दोस्तों शेड्यूल। हर जो टेम्पलेट है ना, जो हर एक ईमेल टेम्पलेट जो भेजा जाता है वो एक स्पेसिफिक सर्टेन ट्रिगर कह लो, स्पेसिफिक इवेंट कह लो, या स्पेसिफिक एक्शन कह लो। जैसे कि ज्वाइन करा तो एक वेलकम मेल चली गई। ठीक है, अब उसको कंपनी का ब्रांड का मटेरियल या प्रमोशनल मटेरियल जाना है, उसकी हो गया जी, जब ज्वाइन करेगा उसके 5 दिन के बाद उसको प्रमोशनल मटेरियल चला जाएगा। ठीक है, या उसके अकाउंट का जो ट्रैकिंग लिंक है वो 2 दिन के बाद चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कम्युनिकेशन की जो ऑटोमेटेड मोड पे रहनी चाहिए, जो सबके लिए सेम होती हैं। तो ये सब चीजें आपको पहले से प्री डिजाइंड और सब चीजें रखनी पड़ती हैं, शेड्यूल भी करके रखना पड़ता है। ठीक है, और उसको बहुत सारे लोगों पे एक साथ भेजना भी पड़ता है। और दोस्तों ये जो ईमेल्स होती हैं वो मतलब इस तरीके की ईमेल्स जनरली ऑटोमेशन का पार्ट होती हैं। किस तरीके की ईमेल्स, जैसे कि वेलकम ईमेल, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, वीकली या मंथली परफॉर्मेंस ईमेल, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो आप किसी की भेजोगे ना, चाहे वीकली भेज रहे हो, मंथली भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, वो जानी चाहिए उनको। उसके अलावा जो भी आपके प्रोग्राम या आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड या कोई ऑफर वगैरह आया उससे रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई न्यूज अनाउंसमेंट है, वो वाली चीज हो गई। उसके अलावा सेल्स कंफर्मेशन, अब एफिलिएट तो सेल्स ही चाह रहा है ना, जैसे उसकी सेल होगी उसको तुरंत ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि आपकी सेल आई है। ठीक है, और आगे समझते हैं। अब दोस्तों एक दूसरा तरीके का कम्युनिकेशन मेथड होता है जो कि है ऑन गोइंग कम्युनिकेशन मेथड। ऑन गोइंग, जो
टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट होता है। ऑनगोइंग कम्युनिकेशन में हमें इमीडिएट अटेंशन देनी है, इमीडिएट अटेंशन देनी है। अब ये कब रिक्वायर्ड होता है, ये कब कंपनी में रिक्वायर्ड होता है, जब कोई पर्टिकुलर इशू कोई निकल के आता है, या किसी चीज का आपको जवाब देना है, एफिलिएट ने कुछ पूछा है, ठीक है, या कोई अलग सी सिचुएशन हुई है, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम अनयूजुअल सी जो पहले नहीं आई, ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशंस, या किसी ने कुछ पूछा उसकी हेल्प, या किसी भी इस तरीके की चीजें जो कभी भी आ सकती है, जिसके बारे में नहीं पता है, प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो उसके उस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है उसको ऑनगोइंग कम्युनिकेशन कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर जब वो प्रॉब्लम आई, या जब कोई सवाल आए, या जब किसी एफिलिएट को हेल्प चाहिए, उस समय आपको उनको कम्युनिकेट करना है, उनके संग बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है। अब दोस्तों ये किस तरीके की ईमेल्स होती है, जैसे फीडबैक ईमेल, रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, रिस्पॉन्स टू अ प्रपोजल, अ कमेंट और अ सजेशन, मैसेज टू पॉइंट आउट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे कि सक्सेस, आपने बहुत अच्छा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिली है आपको, ये बहुत ही आपकी डल परफॉर्मेंस जा रही है, स्पैमिंग ज्यादा हो रही है, ट्रैफिक स्पैम ट्रैफिक आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम, तो इस तरीके के जो कुछ इश्यूज या चीजें होती हैं, क्वेश्चंस वगैरह, उन पे स्पॉन्टेनियसली आपको एक्शन लेना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। तो दिस इज एन ऑनगोइंग कम्युनिकेशन जो टाइम टू टाइम होता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अब दोस्तों कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस, बिकॉज वहां पर जरूरी नहीं आप लोगों से मिले हुए, तो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन एलिमेंट्स का आपको अपनी कम्युनिकेशन में अपने एफिलिएट के संग ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं दोस्तों। ये देखिए पर्सनलाइजेशन, पर्सनल, क्योंकि दोस्तों हर मैसेज पर्सनलाइज तरीके से आपका वो टेम्पलेट या मेल या मैसेज जाना चाहिए आपके एफिलिएट को, कि उनको लगे कि वो स्पेशल है, वो एफिलिएट स्पेशल फील करना चाहिए, और एक्नॉलेज्ड आपको उनको करना है, उनको वैल्यू देनी है कि हाँ आप हमारे इस प्रोग्राम के अहम हिस्सा हो। सेकंड है टाइमलाइननेस, ठीक है। टाइमलाइननेस का मतलब ये है कि जितने कम से कम पीरियड में, शॉर्ट टाइम के अंदर आप एफिलिएट्स की मेल या मैसेज का जवाब दे रहे हो, उनके लिए उपस्थित हो, उनके लिए आप वहां हो कि हाँ भाई आपको कोई दिक्कत है, कुछ है, हम तुरंत आपके लिए बैठे हैं आपको जवाब देने के लिए, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि उनको लगे कि हाँ सपोर्ट सिस्टम सर्विस बहुत अच्छी है इस एफिलिएट प्रोग्राम की, इस कंपनी की, और उनको फिक्र है हमारे एफिलिएट्स की, हम एफिलिएट्स की। तीसरा जो है दोस्तों प्रिसाइजनेस, जो भी आप मेल्स वगैरह दो वो उनको पूरी तरीके से प्रिसाइज रखो, टू द पॉइंट रखना है आपको, ठीक है। इससे पता लगता है कि आपकी कंपनी की अप्रोच प्रोफेशनल है, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल काम की बात। चौथा है कंसाइजनेस। अब दोस्तों क्या है यहाँ पर कुछ वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर आपको ना अपनी बात, अब एक बात एक पर्सन 5 लाइन में लिख के बोल रहा है, एक बात एक पर्सन ने 2 लाइनों में लिख दी, ठीक है। कंसाइज रखो, क्रिस्प रखो, ठीक है, और वो अपनी बात को, अपने मैसेज को आप बिल्कुल इजीली कन्वे करो, और सबसे अच्छी बात वो तभी होगा जब रेलिवेंट बात करोगे, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दोगे, कि जो सामने वाले ने पूछा या कोई बात है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कम शब्दों में आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनको दे दी, ठीक है। लास्ट है एक्शनेबल, जो भी आप रिस्पॉन्स या आइडिया एफिलिएट्स को दे रहे हो, ठीक है, वो वर्केबल होना चाहिए, उससे उनकी इशू या प्रॉब्लम्स पूरी तरह सॉल्व होनी चाहिए, नहीं तो उनको कोई ना कोई रास्ता मिलना चाहिए। तो इन बातों का अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में ध्यान रखोगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगी, टाइम कम लगेगा, खिंचेगी नहीं, चीजें जल्दी सॉल्व होंगी, तो इससे एफिलिएट्स भी खुश, कंपनी भी खुश, प्रोग्राम भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, ट्रस्ट भी बनता है, क्रेडिबिलिटी भी बनती है कंपनी की। अब दोस्तों बात सिर्फ ईमेल की नहीं हो रही है, ईमेल के साथ साथ आप इंटरनल मैसेजिंग सर्विस, इंस्टेंट मैसेंजर, सोशल मीडिया के थ्रू या फोन के थ्रू भी आप इन सब कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने एफिलिएट्स के संग जुड़े रह सकते हो और उनको सपोर्ट सर्विस दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ कम्युनिकेशन
जो चीज़ मैंने आपको बताई, मेथड्स बताए, वो आपको समझ में आए होंगे। ये आपका बिजनेस कोई भी हो, ये करना ज़रूरी है। थैंक यू।